बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुगलाई एग पराठा बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत आसान और क्विक रेसिपी है। आप इसको नाश्ते में बनाएं या फिर बच्चों के लिए लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। ये इतनी टेस्टी बनते हैं ना कि सबको ही पसंद आएंगे इंशाल्लाह। तो चले फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। मुगलाई एग पराठा बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है। मैदा मैंने 250 ग्राम लिया है। आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैदे के ज्यादा अच्छे बनते हैं। इसमें मैं ऐड करूंगी 2 छोटे चम्मच ऑयल के, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा इसके अंदर नमक ऐड होगा, हाफ टी स्पून नमक ऐड होगा। इसको अच्छी तरह से इस तरह से हम मिक्सिंग कर लेंगे। इसकी हमने एक डो तैयार करनी है, ठीक है। आज हम बना रहे हैं मुगलाई एग पराठे। इसका मुगलाई नाम क्यों रखा गया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पराठे बहुत मजे के बनते हैं। चले इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करती हूँ। इसके अंदर अब मैं पानी ऐड करूंगी। पानी आपने इकट्ठा नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, क्योंकि जो हमने इसकी डो रेडी करनी है ना, वो हमें हार्ड चाहिए, नरम नहीं चाहिए। जो हमने पराठे बनाने हैं ना, अगर नरम होंगे ना तो वो नहीं अच्छे बनेंगे, ठीक है। को इस तरह से मैं अच्छी सी, जैसे आटा गूंथते हैं ना रोटी चपाती के लिए, सेम उसी तरह से आपने ये आटा तैयार कर लेना है, ठीक है। अच्छा, तो आटा मैंने गूंद लिया है। इस तरह से हल्का सा ऑयल लगा देती हूँ, ठीक है। इसको 15 मिनट के लिए इस तरह कवर कर दूंगी, ताकि जो आटा है ना हमारा, वो अच्छा सा बैटर उसका रेडी हो जाए और हमें पराठे बनाने में आसानी हो सके। दूसरी तरफ इसको रेस्ट पे रख देते हैं। तो चले हम अंडों का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। अच्छा, तो अंडों के लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं। 2 मैंने छोटे छोटे जो प्याज होते हैं ना वो लिए हैं। उसको इस तरह से आपने कटिंग कर लेना है, चॉप नहीं करना, इस तरह से कटिंग करना है, बिल्कुल जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इस तरह की कटिंग होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें जाएगा हरा धनिया। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, उसको मैंने ब्रीक काट लिया है, वॉश भी कर लेना है आपने। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ब्रीक ब्रीक काटी हैं। अगर बच्चों के लंच के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप और भी वेजिटेबल चाहें तो ऐड कर सकते हैं, जैसे आप लाइक करते हैं। इसके अलावा हाफ टी स्पून मैंने लिया है नमक का, ठीक है। हाफ टी स्पून मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च का। 1 पिंच के बराबर मैंने काली मिर्च ली है, और हाफ टी स्पून मैंने लिया है पिसी हुई लाल मिर्च का। ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसकी इस तरह से मिक्सिंग कर लेते हैं। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे एग्स। इसके अंदर अब हम एग ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 अंडे लिए हैं। 2 अंडों से आज मैं आपको एक रेसिपी सिखा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। ये बेस्ट रेसिपी है। जब कुछ समझ ना आ रहा हो ब्रेकफास्ट में, तो ये रेसिपी आपने ट्राई कर लेनी है। और वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को पूरा देखने से पता चलता है कि मैंने आज मुगलाई अंडा पराठा कैसे बनाया है, जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चले इसकी अच्छी तरह से मैंने मिक्सिंग कर लेनी है, इस तरह से। अच्छा, तो मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है अंडों का, ठीक है। दूसरी तरफ जो मैंने आटा रखा था ना, ये देखें, ये भी सेट हो गया है। 10 से 15 मिनट हो गए, अच्छी तरह से सेट हो गए। इसके अब मैं पेड़े बना लेती हूँ। पेड़े आपने नॉर्मल साइज के बनाने हैं, ज्यादा बड़े साइज के नहीं बनाने और बिल्कुल छोटे भी नहीं बनाने। चले मैं इसके पेड़े बना लेती हूँ। अच्छा, तो मैंने पेड़े बना लिए हैं। पेड़े इसके 4 बने हैं। 1 पाव मैदे के मैंने 4 पेड़े रेडी किए हैं, ठीक है। नॉर्मल साइज के पेड़े बनाए। इसके ऊपर अब मैं हल्का हल्का ऑयल स्प्रेड कर दूंगी इस तरह, और 5 मिनट के लिए इसको इस तरह रख दूंगी, ताकि जो पेड़े हैं ना वो हमारे अच्छी तरह से स्टेबल हो जाए। अच्छा, तो 5 मिनट हो गए हैं, ठीक है। अब मैं किचन काउंटर पे इस तरह से जो मैदा है ना वो स्प्रेड कर लूंगी। और इसको अब हम क्या करेंगे, इसकी हम रोटी बेलेंगे। जिस तरह रोटी बेलते हैं ना, उस तरह से आपने इसको बेल लेना है। इस तरह रोलिंग पिन से हम इसकी बड़ी सी रोटी बना लेती हूँ मैं। बिल्कुल ब्रीक सी बनानी है, मोटी नहीं बनानी। बारीक बनेगी, फिर मज़े का बनेगा हमारा मुगलाई पराठा। चलें इसकी मैं इस तरह से अच्छी सी रोटी बना लेती हूँ, बड़ी सी। जब आप ये बनाएंगे ना मुगलाई,
अच्छा तो देखिए मैंने इस तरह से बेल लिया है, ये देख रहे हैं आप, इसकी थिकनेस चेक करें, बिल्कुल इस तरह बारीक रखना है आपने इसको, रोटी को बिल्कुल बारीक करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक चम्मच लेंगे, उसके साथ इसके सेंटर में हमने इस तरह से अंडा ऐड कर देना है, ठीक है, इस तरह। ये देखें, ये स्टेप आपने जरा गौर से देखना है। फिर इस तरह से हमने इधर से कवर कर लेना है इसको, ठीक है। इसके ऊपर फिर हमने ब्रश से हल्का सा पानी लगाना है इस तरह, वो इसलिए कि जो हमारा पराठा है ना आगे जाके खुले ना। फिर दूसरी तरफ से इस तरह कर लेंगे, इस तरह फिर पानी लगाएंगे इस तरह। ये स्टेप आपने गौर से देखना है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। फिर इस तरह से स्क्वायर शेप में ले आएंगे इस तरह, और इस तरह से इस तरह। ये हमारा हो गया रेडी, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने पैन में ऑयल रख दिया है जो ऑलरेडी गर्म हो गया है, इसको अब मैं पैन के अंदर ऐड कर लेती हूँ। चले इसको अब मैं इस तरह से ऑयल के अंदर ऐड कर देती हूँ, देखा आपने, इस तरह। इसको आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, क्योंकि जो अंदर अंडा है ना वो कच्चा है, इस तरह वो कच्चा रह जाएगा। लो मीडियम में पकाएंगे तो हमारा अंडा भी अच्छी तरह से पक जाएगा, ठीक है। 2 से 3 मिनट हो गए, इसकी हम साइड चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए इधर से कितना खूबसूरत सा कलर आ गया ना, 2 से 3 मिनट लगेंगे, दूसरी तरफ से भी ये पक जाएगा। उलटते पुलटते ये हमारा पराठा रेडी हो जाना है जल्दी से, 4 से 5 मिनट में ये टोटली रेडी हो जाएगा मुकम्मल तौर पे। चले इसको मैं पका लेती हूँ। अच्छा तो ये दोनों तरफ से पक गया है, इसको अब मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है। इसको प्लेट में निकाल लेंगे, परेशान नहीं होना आपने, ये ऑयली नहीं होगा, अंदर ऑयल जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चले इस तरह से इसको निकाल लेती हूँ। मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाऊंगी कि अंदर से कितना मजे का बना है। इस तरह से मैं और पराठे रेडी कर लेती हूँ। अच्छा तो माशाल्लाह से मुगलाई अंडा पराठा रेडी हो गए हैं, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चले मैं आपको काट के भी चेक करवाती हूँ इस तरह से, आवाज़ सुने आप इसकी, ये देखिए, चेक करें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, ठीक है। इसी तरह से आपने इनको रेडी करना है, बहुत आसान तरीका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।